सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे तंत्र शास्त्रों में मंत्र को सिद्ध करने के लिए पुरस्चरण की विधि बताई गई है। यदि हम किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस मंत्र का पुरस्चरण करना आवश्यक है। पुरस्चरण के 5 अंग बताए गए हैं: मंत्र जाप, दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन। इन 5 अंगों सहित पुरस्चरण करने पर हमें उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम मंत्र जाप के ऊपर हम बात करते हैं। मंत्र जाप, जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतनी संख्या में जाप करने पर उस मंत्र की हमें सिद्धि प्राप्त होती है। यह हमारे तंत्र शास्त्रों में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में केवल दशांश हवन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, हवन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मंत्र जाप के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। केवल इस वीडियो में हम दशांश हवन के लिए चर्चा करेंगे। जो साधकगण लाखों की संख्या में जाप करते हैं, 1.25 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख ऐसा जाप करते हैं, उनके लिए दशांश हवन करना थोड़ा मुश्किल विषय हो जाता है। यदि आप किसी मंदिर पर रहते हैं, साधु संत हैं, तो आपके लिए ये नॉर्मल बात हो जाएगी कि आप उस मंत्र का, कितनी भी संख्या का मंत्र हो, कितनी भी संख्या में आपने जाप किया हो, उसका दशांश हवन करना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप साधक हैं और हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या फिर रूम रेंट पे, कई हमारे साधकगण ऐसे फंस जाते हैं कि कहीं वो रूम रेंट पर रहते हैं, कहीं वो हॉस्टल में रहते हैं और साधना करना चाहते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और दशांश हवन नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करें जिससे उनको वह जो दशांश हवन है जो नहीं कर पाया है उसका पूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो जाए। तो इसी विषय को मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आप दशांश हवन नहीं कर सकते तो आप ऐसा क्या करें कि आपको उस दशांश हवन का पूर्ण जो फल है वो प्राप्त हो जाए और आपका पुरस्चरण जो है वो पूर्ण हो। तो जो मैंने अपने गुरुओं के मुख से, उनकी वाणी से सुना है, उनके सानिध्य में रहा हूँ मैं, उनके सानिध्यता को मैंने जो प्राप्त किया है, जो उनके ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है, उसमें से थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप कैसे दशांश हवन का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हवन नहीं कर पा रहे हैं उस स्थिति में। तो आपको साधकों को क्या करना है, जितना भी आपने जाप किया है उसका जितना भी दशांश हवन हो रहा है उसके हवन के बदले में आप उतना ही मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको हवन का पूर्ण फल प्राप्त होता है और दशांश जाप के बाद आप उसका दशांश हवन कर सकते हैं। इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपका पुरस्चरण का जो दूसरा अंग है हवन, दशांश हवन, वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण आशा है यह वीडियो साधकों के लिए ज़रूर आवश्यक होगी और ज़रूर महत्वपूर्ण होगी। यह वीडियो को देखकर आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा।